भिलाई 3 पदुम नगर निवासी सविता सोंधिया सुखद गृहस्थी की मंशा को लेकर पिता की दहलीज तो पार कर ली, लेकिन खुशियां उससे कोसों दूर रही। जिस पति ने 7 फेरे के साथ उसकी रक्षा का वचन दिया था, आज उसी पति के डर के साए में अपना जीवन यापन सीसीटीवी कैमरे के साए में बिता रही है। देखिए खास खबर पदुम नगर से। सविता सोंधिया ये भी आम लड़कियों की तरह ही 2009 में शादी कर खुशहाल घर गृहस्थी की कामना कर रही थी, लेकिन आज 11 साल बीत जाने के बाद भी सविता सोंधिया को वह खुशी नहीं मिल पाई जिसके लिए उन्होंने शादी की थी। मेरा नाम सविता सोंधिया है और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरेना में स्टाफ नर्स हूँ। मेरी शादी 2009 में हुई थी दीपक सोंधिया से, जो कि झूठ बोल के हुई थी। वो मेरे से एज में छोटा है और 1.5 से 2 लाख कमाता हूँ, ऐसे बोल के किए थे शादी। फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ख़राब है उनका और नशे के आदी था। शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे सब बातें पता चली, फिर मैंने सोचा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, जैसे एक औरत का रहता है वैसे ही मैंने किया। लेकिन इन लोग का फिर वही मारपीट, पैसे की डिमांड। पापा से इन्होंने शादी से पहले भी पैसे की डिमांड किए थे, लेकिन पापा ने जितना बना उतना किया। उसके बाद तो मैं नौकरी थी, मेरी एटीएम मेरे हस्बैंड रखते थे। शक भी करते थे, शक करके उसने मुझे कई बार मारा है। इसमें मेरे चोटें भी हैं और इस चीज़ों की गवाह तो बहुत लोग हैं, आसपास के लोग हैं। मैम मेरा मारपीट तो ये हमेशा ही करता था, लेकिन मैंने एक ही बार दर्ज कराया था 2013 में, जब इसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। उस समय मैंने लिखित कंप्लेंट नहीं दी थी, सिर्फ जाके वर्बली बताया था। तो वहाँ पे टीआई साहब ने हम दोनों का सुलह मशवरा कराया कि हाँ ठीक है आप रहो साथ में बोल के। और मेरे जो पापा हैं वो ये सब चीज़ों के खिलाफ है कि कोर्ट कचहरी पुलिस। मैंने भी सोचा चलो बात सुलझ जाती है, बस उसी के बाद उसके बाद मैंने कभी कंप्लेंट नहीं कराई। लेकिन इसका मारपीट करना, जो चलना, फिर एडजस्टमेंट, वही एडजस्टमेंट में बच्चा हुआ। लेकिन कहानी तब चालू हुई कि 2019 24 जून 2019 को ये मतलब शादी पे गया था अंबिकापुर। वहाँ पे इसका अफेयर इसकी मौसी की लड़की के साथ हो गया था। फिर इसने 10 जुलाई को इसने मुझे मारा। जब मैंने ये सब चीज़ें जाके कंप्लेन करी महिला थाना में, महिला आयोग में, तो ये सब फ़ोटो दिखाया। तो महिला आयोग में इसने कहा कि ये मेरी बहन है और इसने फ़ोटो एडिट की है। 498 लड़ने समय भी इसने बोला कि ये फ़ोटो एडिट करी, मुझे ही पे डाल दिया है। मतलब उसे दूसरी शादी कर चुका है? जी कार्रवाई मैम, दूसरी शादी तो उन्होंने अपने बेटे की कर दी है। प्लस वो सोच रहे थे कि इन लोग मेरे को जिस तरीके से हम उसको पहले आसानी से निकाल देते थे मारपीट करके, और मैं सही में चली भी जाती थी। एक बार गई, पापा लेके गए, लेकिन इस बार तो धोखा दिया इसने मैम। और छोटा मोटा धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा दिया था। तो मैंने ठान लिया था या तो मैं इस घर से मर के ही निकलूँगी या न्याय पा के ही निकलूँगी। इन लोगों को समझ में आ गया कि लोग भी इनके साथ में हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन रहा नहीं, लड़की की तरफ से भी हो गया सब एक्शन। तो अब ये क्या मर्सी किलिंग का किया जाए सपोर्ट। लेकिन सच सच होता है, चाहे आप इच्छा मृत्यु रखो या कुछ भी रखो, लेकिन जो सच होता है। 2009 में घर परिवार की रजामंदी से शादी के बाद भी सविता सोंधिया को अपने ससुराल पक्ष से सास ससुर पति दीपक सोंधिया का ताना बाना रंग रूप को लेकर मिलने लगा और घरेलू हिंसा भी लगातार झेलनी पड़ी। दरअसल सविता सोंधिया शादी के दौरान ही शासकीय अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ कि शादी सिर्फ उनकी नौकरी को देखकर की गई है। सविता सोंधिया को 2013 में पहला और 2017 में दूसरा बच्चा पैदा हुआ। जो बच्चे आज भी पिता के साए को तरस रहे हैं। सिर्फ डर उसको इस बात का कि अगर मैं वहाँ पे मरूंगी ना तो ये सब लोग फंसेंगे। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मुझे पता चल गई कि अगर मैं इस घर को छोड़कर, पुलिस लोग ने भी मुझे बहुत दबाव दिया था कि उस घर से चली जाओ। बोले क्यों जाऊँगी अपने बच्चों को, उन बच्चों का उस घर में अधिकार है कि नहीं? मम्मी बताइए। मेरा नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को तो है, वो लीगल है, वो उस घर के बच्चे हैं। सविता सोंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2009 में शादी से पहले उन्हें बताया गया था कि दीपक सोंधिया किसी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत है और उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन शादी के बाद सविता सोंधिया का ये भरम टूट गया जब दीपक सोंधिया दैनिक खर्चे के लिए भी पैसे भी अपनी पत्नी सविता सोंधिया से ही मांगने लगे और 10 साल सविता सोंधिया निसंकोच अपना सारा वेतन अपने पति को देती रही। लेकिन 2020 में दीपक सोंधिया ने महासमुंद में नौकरी लगने की बात कहकर महासमुंद जाने की बात कही और चला भी गया। लेकिन 25 नवंबर 2020 को अपने परिवार वालों की मौजूदगी में
वहां दूसरी शादी कर ली। जब इस बात की जानकारी सविता सोंधिया को चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक सी गई। थाने में पहले ही घरेलू हिंसा के तहत मामला चल रहा था। सविता सोंधिया ने एक और मामला दर्ज करना चाहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सविता सोंधिया अपने पति की दूसरी शादी की तस्वीर लेकर न्याय की गुहार लगाते यहाँ वहाँ भटक रही है, लेकिन न्याय उससे कोसों दूर है। मैम, मैं न्याय चाहती हूँ और इन सब पे कार्रवाई चाहती हूँ कि इन एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी रखना हिंदू रिवाज में गलत है। और दूसरी चीज़, सबने साथ दिया। जब मैं घर में हूँ, 2 बच्चे लेके रह रही हूँ, उसके बावजूद इन लोगों ने जाके ये सब किया। और उसके बाद इन लोग भाई बहन भी बन गए। मतलब जब पुलिस की तरफ जाता है तो ये लोग भाई बहन बन जाते हैं, फिर नहीं तो ऐसे अवैध में रहते हैं। तो ये मैं न्याय ही चाहती हूँ मैम, और कुछ नहीं। मेरी जान को खतरा बिल्कुल है, लेकिन उस जगह को मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि अब तक मैं जितना भी यहाँ तक आई हूँ वो आसपास के सपोर्ट से, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आसपास मेरे आसपास के सब लोग सपोर्ट है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि 12 साल से लड़की परेशान है, इसे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया। मतलब मेरे मम्मी पापा को भी मारा गया है, मेरे घर वालों को भी बेइज्जत किया गया है मेरे सास ससुराल की तरफ से। तो अब मैं अपने 2 बच्चे लेके उनको बेघर नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसी घर में रह के न्याय लेना चाहती हूँ। सविता सोंधिया भिलाई 3 पदम नगर स्थित अपने ससुराल में ही रह रही है, लेकिन डर का साया इतना है कि उन्हें सीसीटीवी के साए में अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। सविता सोंधिया ने बताया है कि घर के जिस कमरे में वो रहती है, वो ससुराल पक्ष ने बीते 5 महीनों से नल का कनेक्शन भी काट लिया है। वहीं आए दिन ससुराल वाले बिजली कनेक्शन भी काट दिया करते हैं। किया गया मैम, उस घर को छोड़ने के लिए, पता मारा पीटा, दबाव, हर किसी ने दबाव दिया, मुझे उस घर को छोड़ दो, उस घर को छोड़ दो। मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके मतलब वो घर, ये सब चीज देख के हाँ मेरी बेटी खुश रहेगी। बहरहाल सविता सोंधिया एक शिक्षित महिला होने के साथ साथ शासकीय कर्मचारी भी है और सक्षम भी है, जो कि अपने हक के लिए लड़ रही है। लेकिन ऐसी कितनी ही महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, लेकिन जब सविता सोंधिया की ही सुनवाई नहीं हो पा रही है तो सवाल न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।